एससीएस न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, जिस मौके पर आज दरभंगा में यूनेस्को क्लब की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर शुक्रवार को सीएम कॉलेज दरभंगा में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें दरभंगा यूनेस्को क्लब की ओर से शहर के कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। सभी पत्रकारों ने इसके लिए दरभंगा यूनेस्को क्लब और सीएम कॉलेज के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि सीएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए दरभंगा यूनेस्को क्लब के प्रति आभार व्यक्त किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1991 में कोलंबो के एक पत्रकार ने सत्ता के खिलाफ एक खुलासा किया था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद 1993 से पूरी दुनिया में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। आज का दिन पत्रकारों के सम्मान का दिन है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को दुनिया में सबसे ताकतवर स्तंभ माना जाता है। नेपोलियन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लाखों संगीनों से नहीं 3 अखबारों से डर लगता है। सेमिनार को संबोधित करते हुए दरभंगा यूनेस्को क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने कहा कि आज मीडिया का दिन है। उन्होंने सभी पत्रकारों का स्वागत करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनेस्को ने 1991 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाने की घोषणा की थी। 1993 में यूनेस्को ने पेरिस के सम्मेलन में घोषणा की थी कि 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाएगा। इसके बाद इसे पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। इस कार्यक्रम का संचालन यूनेस्को क्लब की सचिव सीमा कुमार ने किया। क्लब की ओर से ब्यूरो प्रभारी हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, सन्मार्ग, राष्ट्रीय सहारा, नव बिहार टाइम्स, कौमी तंजीम, बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, दरभंगा, बिहार टेलीविजन नेटवर्क, प्रतिदिन, मिथिला मंच, न्यूज टुडे, एससीएस न्यूज को पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान हेतु मंच पर आमंत्रित कर अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कहे जाने वाले आप सभी पत्रकार बंधु, सामने देखेंगे। हमारे मेंबर श्री एस अली यहाँ है। अली साहब नेक्स्ट ऑनर के लिए प्लीज आप आगे सामने देखिए। पारिवारिक जीवन होता है, एक सामाजिक जीवन होता है, एक दर्द होता है, एक जिम्मेवारी होती है। कहीं वे बीमार भी पड़ते हैं, कहीं वे हादसे के शिकार भी होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जिस संस्था ने आज के दिन उनके लिए कुछ घंटे दिया, उनको धन्यवाद। कॉलेज परिसर ने इसमें सहयोग किया, मुश्ताक साहब को धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। और ऐसे ही मीडिया कर्मियों के बारे में लोग जानेंगे तो हम समझते हैं कि यह उनके प्रति एक सच्चा आदर होगा। वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मुझे फर्स्ट हैंड इस बात का बहुत एहसास है कि खाली रिपोर्टर ही नहीं, जो ब्यूरो चीफ्स होते हैं ना, जब इनको कंपोजिंग करना होता है तो रात को ये क्या क्या करते हैं ताकि वो प्रिंट में चला जाए और सुबह सुबह अखबार प्रिंट होकर के सही जगह पर वो पहुंच जाए, वो रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ को ही मालूम होता है। अब तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एटलीस्ट ब्यूरो ऑफ द प्रिंट मीडिया गेट्स टाइम, समय मिलता है बैठ करके लिखने के लिए। दरभंगा के कोतवाली चौक पर 5 मई को एक डेंटल हॉस्पिटल का उद्घाटन होने जा रहा है। 5 मई रविवार को ओपी कोतवाली के निकट नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का उद्घाटन होने जा रहा है। इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
डॉन वास्को पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर SHA आब्दी ने जानकारी दी। हॉस्पिटल के डॉक्टर असद यूसुफ एवं डॉक्टर नाजिया अनवर ने बताया कि आधुनिक तकनीक से यह हॉस्पिटल लैस होगा, जो कि शहर का पहला डेंटल हॉस्पिटल होगा, जिसमें मरीजों के उपचार के लिए बेड की व्यवस्था के साथ साथ ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। नेशनल डेंटल हॉस्पिटल में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल एक्सरेज, मॉडर्न सिटी स्कैनिंग, मॉडर्न एक्सरे यूनिट, और हमारे यहाँ सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोविज़न है। विद इन 1 आवर हम सिंगल सिटिंग RCT कंप्लीट करके देते हैं पेशेंट को। और ओरल हेल्थ चेकअप प्लान्स हमने शेड्यूल किया है फॉर एवरी मंथ। हमने प्लान किया है कि 2 to 3 विज़िट्स हम स्कूल या कोई सोशल एरिया में प्रोग्राम शेड्यूल करेंगे, जिससे हेल्थ अवेयरनेस कॉमन पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेयरनेस का एक प्रोग्राम हो। इससे जितना इम्पोर्टेंट हेल्थ चेकअप्स हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है कि डेंटल चेकअप भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अवेयरनेस पहुंचाने के लिए हमने डेंटल हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे NGOs के थ्रू शेड्यूल करने का सोचा है। 5 मई को डेंटिस्ट्री का लेवल दरभंगा में रेज हो जाएगा। नेशनल डेंटल हॉस्पिटल खुलने के बाद डेंटिस्ट्री में एटलीस्ट एक टेक्टोनिक शिफ्ट आएगा, इसलिए कि हम लोग पेशेंट को ये बता पाएंगे कि हमारे विभाग में भी ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर डिग्री है वो 9 अलग अलग विभाग में होती है, जिसमें से 2 विभाग के स्पेशलिस्ट आपके सामने बैठे हैं। हम MDS की बात कर रहे हैं। तो जब डॉक्टर साहब ये बोलती हैं अवेयरनेस, तो बहुत सारे इलाज पेशेंट तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो करने के डॉक्टर्स दरभंगा में अवेलेबल नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी डेंटिस्ट्री की, तो इसका हॉरिजॉन बहुत वाइड हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे समेटेंगे? उसको हम ऐसे समेटेंगे कि मेरा डिपार्टमेंट ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स है। तो जब हम डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स शब्द बोलते हैं तो ये बहुत आसानी से लोगों तक की बात अभी तक नहीं पहुँची। क्यों नहीं पहुँची? क्योंकि इस तरह के डॉक्टर्स अभी तक दरभंगा में कम हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये एक डेंटल हॉस्पिटल है, ये डेंटल क्लिनिक नहीं है, तो ये हम कैसे एक जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मेरे सेटअप पे, या हमारे सेटअप पे जो पूरे दरभंगा का सेटअप है, उसमें हर विभाग का अलग अलग डेंटल चेयर, हर विभाग के स्पेशलिस्ट ही काम करेंगे। तो जो आपने सर सवाल पूछा कि किस तरह से ये अलग है, ये इस तरह से अलग है कि डेंटिस्ट्री में जो और 9 डिपार्टमेंट होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो 9 अलग अलग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, उसमें से 2 PG आपके सामने बैठे हैं। इसीलिए हमारे हर जगह इन्विटेशन कार्ड से लेके आप देखिएगा ये एंडो ऑर्थोडोंटिक सेंटर है। एंडोडोंटिस्ट मतलब दांत बचाने की जितनी प्रक्रिया है उसके स्पेशलिस्ट ये हैं। और जब हम ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं तो चेहरे की हड्डी से रिलेटेड जो है उसके स्पेशलिस्ट हम हैं। तो ये दोनों जब एक जगह मिलेगा, इस तरह से डेंटिस्ट्री का लेवल दरभंगा में बढ़ेगा। तो 2020 के बाद से हमको ये लगता है कि डेंटिस्ट्री स्पेशलाइज होती जाएगी दरभंगा में, हम लोग के आने के बाद। दरभंगा एक गरीब प्रदेश से जिला है, उसमें किस तरह से आपका अपने हॉस्पिटल में रखेंगे? गरीबों के लिए क्या कुछ खास रहेगा आपके यहाँ? जी, गरीब को सिर्फ ये नहीं है कि इलाज सस्ता मिले। गरीब की बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो गाँव से 20 किलोमीटर दूर आता है तो उसको ये लगता है कि हम दिन भर खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, और कहीं हमसे ओवर चार्ज तो नहीं किया जाएगा, हमको चीट तो नहीं किया जाएगा। ये हम इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हम भी जब दरभंगा के बाहर थे, ये तो मेरा चलिए नेटिव शहर है, लेकिन हम जब बाहर रहा करते थे, हमको जब खुद मेडिकल प्रॉब्लम हुआ करती थी, कोटा में थे, दिल्ली में थे, तो हम ये रहते कि हम जाए कहाँ, हम तो यहाँ किसी को नहीं जानते, हमको लोग चीट कर सकते हैं। तो हम ये पहले इंश्योर करेंगे कि उस सेटअप में वहाँ पे ठहरने का, एडमिट करने का, पेशेंट को रुकने का, वो सारा भी इंतजाम रहे, जो कि नॉर्मली एक डेंटल क्लिनिक में नहीं होता है। वहाँ पर एक पेशेंट को एडमिट करने की भी सुविधा रहेगी। और रही गरीबों की बात, तो पहली बात तो हमें ये गरीबों को समझाना पड़ेगा कि ये इलाज उनके लिए ज़रूरी क्यों है। और हम लोग हर अल्टरनेट सैटरडे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, कैंप का प्रोविज़न रखेंगे। वो कैंप की पर्ची लेके जब भी पेशेंट आएगा तो उसको हम लोग कम ट्रीटमेंट में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया करेंगे। 5 तारीख को नाका नंबर 5 कोतवाली चौक पे एक नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का आयोजन खोला जा रहा है, जिसमें डॉक्टर यूसुफ साहब, असद यूसुफ और डॉक्टर नाजिया अनवर, ये दोनों हैं जो उसमें करेंगे। डॉन वास्को पब्लिक स्कूल के 84% बच्चे CBSE की 12वीं की परीक्षा में सफल हुए। डॉन वास्को पब्लिक स्कूल के 84% बच्चों ने इस बार 12वीं की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इसके बारे में स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर SH आब्दी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। 12th का रिजल्ट आ गया है CBSE का, और डॉन वास्को स्कूल के लिए गर्व की बात है कि हमारे स्कूल के बच्चों ने 84% रिजल्ट दिया है।
हम लोग के 48 बच्चों ने इस बार 12th में भाग लिया था, एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि 40 लड़के हमारे कामयाब हुए, 8 लड़के हमारे फेल हुए। हमारा जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 89% है, जो 10 बच्चों ने हासिल किया है। 86% हमारे 10 बच्चों ने किया है, 84% मार्क्स हमारे 5 बच्चों ने किया, 82% हमारे 5 बच्चों ने किया, 81% 2 बच्चों ने किया है, 80% और 2 बच्चों ने किया और 78% हमारे 2 बच्चों ने किया। टोटल हमारे 40 बच्चे हैं जो कामयाब हुए हैं और यकीनन ये हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल के तमाम शिक्षकों को, बच्चों को, उनके गार्जियन को देना चाहता हूँ। और इस तरह का रिज़ल्ट कहीं ना कहीं स्कूल को एक आत्मविश्वास देता है और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो बच्चे जो इसमें नाकामयाब हुए हैं वो मायूस ना हो, कल उनका भी दिन आएगा और वो बेहतर करेंगे और अच्छा रिज़ल्ट लाएंगे। और मैं आप लोग वाली क्लास को क्या कहेंगे? जी, आने वाली क्लास को ये कहेंगे कि अब CBSE के थोड़े तरीक़ेकार बदल गए हैं, नॉर्म्स बदल गए हैं। आपको अपनी पढ़ाई को करना होगा और पढ़ाई में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए। आप अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, 4-5-3 ट्यूशन करते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी करना है और 11th और 12th दोनों को लेकर चलें और बेहतर करें। हम समझते हैं कि एक अच्छा रिज़ल्ट है। मेरा नाम हो गया S.H. आब्दी, प्रिंसिपल डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र से 60 पेटी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र से 60 पेटी शराब के साथ 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। क्या नाम हुआ आपका? ताहिर। बाबूजी का नाम? शेख मोहम्मद। कहाँ घर हुआ? धनबाद। किस चीज़ में गिरफ्तारी हुई आपकी? गाड़ी में बैठ के आए थे, दूसरा ड्राइवर गया था, गाड़ी लेकर आया रिसीव करके, हमको बैठा के लाया, बोला आपको 500 रुपया देंगे। एगो फोटो खींचे थे, उसी में हम आगे। क्या था गाड़ी? क्या था गाड़ी में? गाड़ी में पहले देखे तो कुछ नहीं था, बोरा वोरा झापल था, ये गद्दा उद्दा। उसके बाद यहाँ पर जब खोला तो पता चला कि दारू है। दारू कितना कार्टून था? उतना हमको जानकारी नहीं। आपका क्या नाम हुआ? जयकांत यादव। बाबूजी का नाम? रघुनाथ यादव। कहाँ घर हुआ? बलौन। किस मामले में आया है? सर गोविंद साथ मेरे घर के पीछे दारू धर दिया था। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का प्रयास भरसक सरकार की तरफ से किया जा रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है जो डॉक्टर के अभाव में जनरेटर ऑपरेटर डॉक्टर की भूमिका अदा कर रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुनौली में घटते डॉक्टर और बढ़ते मरीजों की संख्या निर्मली प्रखंड क्षेत्र के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है। अस्पताल में केवल 1 डॉक्टर से काम चलाया जा रहा है। इन्हीं डॉक्टर के ऊपर कुनौली के लोगों का भविष्य टिका है, जबकि अस्पताल को चलाने के लिए 3 डॉक्टरों की आवश्यकता है। इसके अलावा बड़ी परियोजनाओं में अस्पताल बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। अस्पताल में प्रतिदिन 100 से 200 मरीज OPD में आते हैं। इस अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों का इलाज कम बल्कि उनको रेफर अधिक किया जाता है। चिकित्सकों की कमी के कारण इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जो चिकित्सक हैं भी उनका मिलना कठिन रहता है। इस अस्पताल में प्रसव ANM कराती है। चिकित्सकों की कमी के बीच रही सही कसर इस अस्पताल की व्यवस्था पूरी कर देती है। लाखों की आबादी को देखते हुए कुनौली के मरीज का बेहतर इलाज के लिए PHC की स्थापना की गई। अस्पताल की स्थापना से लोगों में यह उम्मीद जगी थी कि यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बेहतर इलाज किया जा सकेगा, लेकिन यह अस्पताल रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। यहाँ आने वाले अधिकांश मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद अन्यत्र इलाज के लिए रेफर कर दिया जाता है। यहाँ महिला चिकित्सक बिल्कुल नहीं है, न कोई ड्रेसर है, न ही कोई कंपाउंडर। अस्पताल में पीने की पानी की भी समस्या है। यहाँ पर बिजली के चले जाने के बाद जनरेटर की सुविधा रहते हुए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राम प्रसाद मेहता ने बताया कि अस्पताल में 1 आयुष और 1 MBBS चिकित्सक तथा ANM 2 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी और 1 लैब टेक्नीशियन है। कुल 6 कर्मचारी हैं। कर्मियों की कमी से परेशानी तो होती है, लेकिन जो संसाधन उपलब्ध है उसी से मरीजों का बेहतर इलाज करने का प्रयास किया जाता है। और अस्पताल में चूंकि डॉक्टर और कर्मियों की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पर जनरेटर ऑपरेटर भी डॉक्टर की भूमिका अदा करते हैं। जहाँ तक कि पानी का सवाल है और नया RO खरीद करके बिहार सरकार के द्वारा वहाँ इंस्टॉल किया गया है और आपके द्वारा ये जो पता चला है कि वो फंक्शन में नहीं है, इसका हमारे संज्ञान में नहीं है
और हम उस तत्परता से कोशिश कर करके उसमें क्या टेक्निकल डिफ़िकल्टीज है उसको दूर करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आम जनता को प्योर पानी मिल सके। इसी के लिए वो लगाया गया है प्यूरीफायर, और उसको भविष्य में हम तुरंत उसको दुरुस्त करवा करके चालू करवा देंगे। जी, डॉक्टर साहब वहाँ पर अनुपस्थित पाया गया, इसके बारे में जानकारी है आपको सर? जहाँ तक मेडिकल अफसर की बात है, वो अभी तो हमारे संज्ञान में नहीं है कि वो वहाँ पर नहीं है, और पता चला है कि वहाँ वो मुख्यालय में नहीं है, और ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और पता लगा करके उसे गवर्नमेंट में लिखा जाएगा और दंडित किया जाएगा। यदि वो भागे हुए हैं तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, वहाँ पे जनरेटर का भी सुविधा दिया गया है सरकार के द्वारा, फिर भी लाइन कटने के बाद भी जनरेटर चालू नहीं किया जाता है, जहाँ पे पेशेंट परेशान रहते हैं गर्मी में। नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यदि इस तरह की बात है तो वहाँ एक टीम गठित करके हम भेजते हैं और सरप्राइज विजिट करा करके हम देख लेते हैं कि यदि इस तरह का यदि बात होगा तो उसका जो भी वेतन है, उसका जो भी मानदेय और जो भी उसका जनरेटर का हम लोग महीना में पेमेंट करते हैं उसको काट दिया जाएगा। फिर भी अभी हम एक एक्सप्लेनेशन दे करके उसके कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग खबर करते हैं कि किस कंडीशन में वो जनरेटर उनका बंद रहता है। तो अब कुल स्टाफ कितने हैं? अभी 4 यहाँ स्टाफ, 4 स्वास्थ्य कर्मी हैं और 2 मेडिकल अफसर हैं। 2 मेडिकल अफसर में एक MBBS है, एक आयुष है। 4 में एक लैब टेक्नीशियन है, 2 ANM है, एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी वहाँ कार्यरत है। वहाँ पे बेडों की संख्या सर कितनी है? हाँ, वहाँ 6 बेडेड हॉस्पिटल है, 6 बेड का हॉस्पिटल है, और सरकार के द्वारा बेड, मैट्रेस, बेडशीट जो भी सर्व सामान है वो सुसज्जित करने के लिए वहाँ लगा दिया गया है, और सभी चीज़ वहाँ दे दिया गया है। सर वहाँ पे हम देखें जो टेक्नीशियन हैं खुद डॉक्टर का काम कर रहे हैं। देखिए, स्टाफ के जहाँ तक स्टाफ वहाँ टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की बात है, स्टाफ के कमी के कारण इमरजेंसी में वो काम कर रहा होगा, और ड्रेसर और कंपाउंडर का पद यहाँ खाली है, कोई है भी नहीं, और गवर्नमेंट को हम लिख चुके हैं। सरकार तत्परता से काम कर रही है, उसको उस जगह को भरने के लिए फ्यूचर में तुरंत भर दिया जाएगा, और तब तक हम लोग जो भी वहाँ पर जो कर्मी हैं उसी से सुचारूपूर्ण ढंग से हम काम चलवा रहे हैं। सुपौल के भीमपुर में स्टेट हाईवे पर एक पति पत्नी को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिसमें पति की दर्दनाक मौत हो गई। सुपौल जिले के भीमपुर थाना इलाके के स्टेट हाईवे 91 पर सड़क पार कर रहे दंपत्ति को एक बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके कारण पति पत्नी में से पति की मौत मौके वारदात पर ही हो गई। वहीं जख्मी पत्नी को अररिया जिले के नरपतगंज PSC में भर्ती करवाया गया है। इधर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल मचाया। हालांकि मौके पर भीमपुर थाना की पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाया। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को न्याय समेत सरकारी सहायता देने की मांग की। बताया जा रहा है जो कोसी प्रोजेक्ट के इस गाड़ी का ड्राइवर नशे की हालत में था। कोसी प्रोजेक्ट का कोई सरकारी आदमी उसमें बैठा हुआ था, बोलेरो आया, पति को ठोक दिया, पत्नी आई बीच में, उसको भी घसीट लिया। पति का उसी टाइम मृत्यु हो गया, और जो पत्नी थी उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हम लोग रोड जाम किए हैं, कुछ उसको लाभ मुआवजा मिले, लाभ मिले। गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। Comment on this matter because moral conduct, code of conduct has been placed, so I can't. लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग के आरोप में 2 बूथ के कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। मुंगेर लोकसभा अंतर्गत लखीसराय विधानसभा के घोसाहा गांव स्थित मध्य विद्यालय घोसाहा भवन में मतदान केंद्र संख्या 339 एवं 340 पर 29 अप्रैल को हुए चौथे चरण के मतदान के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा एक खास प्रत्याशी के पक्ष में
बूथ कब्जा कर वोटिंग कराने के मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग गंभीर है और आयोग ने इन दोनों बूथ पर पुनर्मतदान कराने का निर्देश दिया है। साथ ही दोनों बूथ पर मतदान ड्यूटी में तैनात कर्मियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी से रिपोर्ट तलब किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी शुभेंद्र कुमार चौधरी ने सभी मतदान कर्मियों को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की, जिसके बाद जांचोपरांत दोनों बूथ पर प्रतिनियुक्त 8 मतदान कर्मी के अलावा स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट एवं माइक्रो प्रेक्षक की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए सभी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया। इसमें मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट शेखपुरा जिले के शिक्षा विभाग के डीपीओ शिवचंद्र बैठा, बूथ संख्या 339 के पीठासीन पदाधिकारी सह उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहनोरा के प्रधानाध्यापक अजय कुमार चौधरी, मतदान पदाधिकारी तृतीय अनुमंडल पशुपालन कार्यालय शेखपुरा के रात्रि प्रहरी योगेंद्र पासवान एवं बूथ नंबर 340 पर प्रतिनियुक्त तृतीय मतदान पदाधिकारी बिहार होमगार्ड कार्यालय शेखपुरा के विनोद कुमार चौधरी को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया। जनता की शिकायत चूँकि ऑब्जर्वर साहब ने अपनी रिपोर्ट दी है निर्वाचन आयोग को, इसमें उन्होंने एक वायरल वीडियो के आधार पर मतदान दोबारा कराने का अनुशंसा किया है। तो उस वायरल वीडियो की जांच की गई और पाया गया कि उसी एक 339 बूथ का वो वायरल वीडियो था। इसके आलोक में हम लोगों ने जो पदस्थापित थे कर्मी 339 और 340 पर, जो दोनों एक ही कैंपस में हैं, तो उनके निलंबन का प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेज दिया गया है और जो हमारे यहाँ जिनको होना था उन लोगों ने कर दिया है। सर कब तक मतदान होने हैं सर वहाँ पे? अभी कोई लिखित में आदेश नहीं आया है, इसलिए अभी हम नहीं कर सकते हैं कब तक मतदान होगी। क्या कार्रवाई की जा रही है उन तमाम लोगों पर सर जो इस तरह के? पहला तो निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है, उसके बाद प्रपत्र कौन भर करके विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी और जो उसके संचालन पदाधिकारी होंगे वो निर्णय लेंगे इनको क्या दंड दिया जाए। सहरसा जिले के महावीर चौक पर एक दुकान के सामने बाइक लगाकर अंदर गए अनिल कुमार झा की गाड़ी से 60,000 रुपया डिक्की तोड़कर निकाल लिया गया। सहरसा जिले के सदर थाना अंतर्गत महावीर चौक पर अनिल कुमार झा के गाड़ी के डिक्की से दिन दहाड़े चोरों ने डिक्की तोड़कर 60,000 रुपया निकाल लिया। हालांकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में सारा वाकया कैद हो गया। शहर में इन दिनों चोरों का आतंक काफी ज्यादा मचा हुआ है। प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण चोर घटना को अंजाम देकर सरेराह निकल जा रहे हैं। घटना होने के बाद पुलिस भी वहां तोता की तरह रटा रटाया बयान देती नजर आती है। आप सीसीटीवी कैमरे के इस फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं जो कैसे चोर डिक्की तोड़कर रुपया लेकर आराम से वहां से निकल गया। फंसा दिया साइकिल लगा रहा खड़ा होकर देख रहा देखो 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 ना ये काट करने के बाद निकला था निकला ना वो थोड़ा निकलेगा। गाड़ी यहाँ खड़ा किए में आज यानी मोटर और सिंटेक्स वगैरह खरीदने के लिए बैंक से पैसा निकाला था। बैंक का पैसा 100 की नोट था, इस वजह से मैं डिक्की में रख दिया था और मैं आ गया दुकान में, इतने में डिक्की से पैसा निकाल के भाग गया। कितना रकम था? 60,000। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।